हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट के 100 प्रश्न कराऊंगी। आप एक इसे मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नहीं भी आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या चाहते हैं और इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। आपको जो भी कमियां दिख रही हैं आप बता सकते हैं और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको फिजूल लगेगी। मैं आपके सच बता रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है तो 1375 से 1700 ईस्वी तक। किस काल को भक्ति काल कहा गया? तो पूर्व मध्यकाल को। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए, यानी आपको एक साइड आपको रचना के नाम दिए हैं, फिर रचयिता के नाम दे दिए हैं, तो आपको बताना है किसकी क्या है। तो बीजक है आपका कवि, साहित्य लहरी सूर, पार्वती मंगल तुलसीदास जी और पद्मावत चायसी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देखते हैं। 4th प्रश्न कहता है कि तुलसी के किस ग्रंथ में संवयन की विराट चेष्टा है? तो आपको पता ही है कि रामचरितमानस है। इनमें से अवधी भाषा में किस ग्रंथ की रचना हुई? तो पद्मावत और रामचरितमानस की हुई। इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आपसे आरोही क्रम पूछता है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि आपसे आरोही अवरोही क्रम ज़रूर पूछेगा, तो आप तैयार रखें कि बीजक, पद्मावत, सूरसागर और रामचरितमानस। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। इनमें से कौन सा छाप का कवि नहीं है? तो आपको देखिए, एक तो ये मिल गया छाप के कवि कौन कौन से? चतुर्बुद्धदास हैं, परमानंद दास और नंददास हैं, लेकिन ध्रुवदास जी नहीं हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। और 11वां प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय का संबंध है आपका कृष्ण काव्य से। सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 12। नाथों की संख्या 9। सखी संप्रदाय के संपादक हैं स्वामी हरिदास। गोरख बानी के संप्रदायक हैं पीताम्बर दत्त बरधाल। ब्रज यान से विकसित हुआ सिद्ध संप्रदाय। आपसे पूछ रहा है कि नाथ संप्रदाय का विकास हुआ सहज यान से। 9 नाथों में कौन नहीं है? तो गोरखनाथ जी नाथों में नहीं हैं। परम चरुई के रचयिता हैं स्वयंभू। फिर आपसे पूछ रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? तो स्वयंभू को कहा गया। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैनाचार्य मेरुतुंग। महापुराण किस कवि जैन की रचना है? पुष्पदंत की। और देवसेन की रचना है श्रावकाचार्य। भरतेश्वर बाहुबली राज का संबंध है मुनि शालिबद्ध सूरी से। फिर है भवितयत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल जी की। आपको अब सम्मिलित करना है ए सूची और बी सूची से। तो अभी हमने पढ़ा भवियत कहा है आपका धनपाल, महापुराण पुष्पदत्त से, परम चरित्र जो है स्वयंभू, श्रावकाचार्य देवसेन से। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? तो राम जैसे उक्ति दी गई है, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ सुचत विरति विवेक, तो वो है रामचरितमानस जी से ली गई है। रामचरितमानस से। ये ना बकरी खाते तिनके कौन हवात, यानी वो कहते हैं ना कि बकरी घास खाती है तो उसकी ये हाल होती है, और जो इंसान है वो उसका मांस खाता है, तो बताइए आपकी क्या गत होगी। तो वही वो पूछ रहे हैं। ये पंक्ति किस कवि की है? तो तुलसीदास जी की है। इनमें ये चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद जी की। फिर आपको आरोही क्रम में लगाना है। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको व्यवस्थित करना है। तो वो है, पहला चंदायन आया, फिर मृगवती, पद्मावत और मधुमालती। पद्मावत का रचना काल है 1540। हीरामन तोता पद्मावत में किसका प्रतीक है? तो गुरु का। कौन सी रचना जैसे की है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाप, ये सभी हैं।
और आपको अब ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनके रचयिता से आपको सम्मिलित करना है। जैसे है, देखिए ये दिया हुआ है, रवि सी नखत दिए ओही ज्योत। तो ये किसका है? आपका जायसी का। अरे इन दोनों राह न पाई, ये है आपके कबीरदास जी। फिर है, ससुरारी प्यारी लगी जबते। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो तुलसीदास जी। सखी इन नैनन ते घन हारे, तो ये है आपका सूरदास जी। ये पंक्ति जो है सूरदास जी से ली गई है। 36 कहते, इनमें से कौन सा सूफी साधना का पड़ाव नहीं है? तो फजीयत नहीं है, शरीयत, हकीकत और तरीकत है, लेकिन फजीयत नहीं है। बीजक नाम से साखी शब्द रमैनी का संकलन किसने किया? तो कबीरदास जी ने। कबीर के गुरु का नाम क्या था, या गुरु का नाम आपको बताना है, तो रामानंद जी। सूरदास का जीवन काल जो रहा वो है 1478 से 1583। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो अष्टयाम। तुलसी द्वारा रचित काव्य महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। फिर आपसे पूछ रहे हैं वही सूची 1 और सूची 2, रचना और रचयिता। गीतावली आपको बतानी है किसकी? तो सभी को पता है तुलसीदास जी। साहित्य लहरी सूरदास जी। अखरावट जो है आपका जायसी, और रास पंचाध्याय नंददास जी का है। आपसे 43 पूछ रहा है हरिदासी। तो हरिदासी स्वामी हरिदास जी द्वारा। राधा वल्लभ हित हरिवंश। वल्लभ वल्लभाचार्य। गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु। कबीर वाणी के डिरेक्टर थे, ये कथन है किसका? आपको बताना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब आपसे पूछ रहा है दार्शनिक मत और प्रवर्तक आचार्य। शुद्ध दैववाद जो है उनके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, और द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य, और विशिष्टतावाद के हैं रामानुजाचार्य। दैववाद के प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य। सखी संप्रदाय का संबंध स्वामी हरिदास जी से है। तुलसी के काव्य का प्रमुख प्रयोजन लोक मंगल है। तुलसी के राम की क्या विशेषता है? आपको बताना है, तो तुलसी के राम में उनकी क्या विशेषता है? तो सगुण है, अवतारी हैं, शक्तिशील, सौंदर्य के भंडार हैं, ये सभी उनकी विशेषताएं हैं। कबीर के राम तो निर्गुण ब्रह्म हैं कबीर के राम। अब मैं आपको 50 प्रश्न करा चुकी हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं दूसरी वीडियो में बाकी के 50 प्रश्न लेकर आऊँगी। धन्यवाद।